yo, H2 the Bizzo. You know what it is. Gotta overcome. Gotta be fearless. Yeah. हम है खिलाड़ी, हिम्मत से चलते हम राही, खुद से खेलेंगे जीतेंगे हम, कदम हम यूं थामे, खिलाड़ी खतरों के दुनिया को दिखा देंगे, खिलाड़ी खतरों के मैदान में जगमगाएंगे। Hello everybody! Guess what? हमारा फेवरेट, मे बी आपका फेवरेट खतरों के खिलाड़ी शुरू हो गया है दोबारा से। अभी इस टाइम कुछ और शो आता है, लेकिन हमारा तो फेवरेट खतरों के खिलाड़ी है ना। पिछले साल हमने इसी से शुरू किया था हमारा ये चैनल का लाइव का जर्नी, रिव्यू का जर्नी, एंड अब दोबारा से चालू हो गया है बिकॉज We love खतरों के खिलाड़ी। यहाँ सीजन 13 आया है। I'm excited. Odie is excited. I hope you guys are excited. H to the Bizzo was excited. उन्होंने एक अच्छा सा गाना दिया है हमारे इंट्रो के लिए। तो Odie, सबसे पहले ये बताओ कि गाना कैसा लगा, इंट्रो कैसा लगा? गाना बहुत सेक्सी और एश टू द पिज्जा का तो जो डेब्यू है वो इतना सेक्सी है। हाँ, थोड़ी एक लड़की होनी चाहिए थी साथ तो खतरा पूरा हो जाता। आई रियली विश एन आई कैंडी विद अ हॉट गाय, ठीक है, वो एक लॉलीपॉप। आई कैंडी बनना चाहता था क्या? नहीं, मैं तेरे होते मेरी कहाँ जरूरत है, तू तो खतरा है, चलता फिरता खतरा है। तो ओडी, तेरा फेवरेट मुझे पता है, मेरा फेवरेट ये शो है एंड वी आर सो एक्साइटेड टू गेट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट खतरों के खिलाड़ी। हमारी फेवरेट यहाँ अर्चना गौतम भी है इस शो में, ऑब्वियसली मंडली का वन ऑफ द फेवरेट मेंबर शिव ठाकरे भी है इस सीजन में। तो यू गाइस, आई कैन नॉट बिलीव वी आर हियर राइट नाउ। ये क्या है? It's not over. You guys came early. खतरों के खिलाड़ी का एपिसोड खत्म हो चुका है, मैं देख के आई हूँ। I did. सत्य कह रही कीर्ति एपिसोड खत्म हो गया है। हाँ, तो तब भी मैं आई हूँ खतरों के खिलाड़ी के ऊपर बात करने। ये ओडी ने अपना चेहरा दिखा दिया। तेरी वजह से किया, वरना मैंने करना कोई नहीं था, मैं तो रिलैक्स करना चाह रही थी। क्या जीके कंफ्यूज थे कि कह रहा है कि एपिसोड खत्म नहीं हुआ? खतरों का एपिसोड खत्म हो गया है, मैं खुद खत्म करके आई हूँ। हाँ, मैंने भी देख लिया रोहित वाला, और मैं क्या नाम है, बिग बॉस में मनीषा की बैशिंग देख रही थी। अच्छा, तो गाइज अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं अभी से बता देती हूँ आपको कि बिग बॉस का जो रिव्यू है वो भी आएगा आज, लेटर आएगा, लेकिन अभी हमारा जो प्रायोरिटी है वो खतरों के खिलाड़ी ही है। तो जीके, मैंने भी टीवी पे ही देखा है, मेरा तो खत्म हो गया। हाँ, सत्य कह रहे हैं कि कीर्ति तुम कलर्स पे देख रही हो। कलर्स पे मैंने खतरों के खिलाड़ी देखा है गाइज, यहाँ खतरों का रिव्यू चल रहा है। स्टॉप बीइंग कंफ्यूज, और हमें मत कंफ्यूज करो। तो ओडी, आई जस्ट वांट टू से, ये जो रोहित शेट्टी है ना, एक ऐसा होस्ट है जो बिल्कुल सूट करता है उस शो को जिसको वो होस्ट कर रहा है। ही हैज द टशन, ही हैज द स्टाइल, ही हैज द स्वैग, ही हैज द एक्साइटमेंट, जो एनर्जी चाहिए एक खतरों के खिलाड़ी जैसे शो के लिए, वो रोहित शेट्टी के पास है। ही embodies this show, and मुझे एज अ होस्ट रोहित शेट्टी बहुत पसंद आता है। एंड ओडी, दिस शो स्टार्टेड ऑफ विद अ बैंग। ऐसे नहीं उन्होंने किया कि ये लो, ये हमारी कंटेस्टेंट्स की लिस्ट है, यहाँ खड़े हैं एक लाइन में और हम इंट्रो देते हैं। नो नो नो, ये एक ऐसा शो है जो कभी भी कुछ भी करके दिखाता है। एंड यहाँ पे ओडी जो कंटेस्टेंट्स है वो एक स्टंट के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस होते हैं। Once again, this is a stunt-based show. I love this show. So let's talk about stunts, OD. तो stunt number 1 जो था, एक बॉल था सस्पेंडेड ओवर द वाटर, दे हैड टू हैंग ऑन इट, है ना। एंड जो पहले गिरता है उसकी इंट्रोडक्शन पहले हो जाती है, जो टॉप 3 हैं वो सेफ हो जाते हैं, दे डोंट हैव टू परफॉर्म एनी मोर स्टंट्स फॉर द वीकेंड, है ना। तो यहाँ पे 1 by 1 हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि कौन पहले गिरा एंड हु वाज द कंटेस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, जो फर्स्ट कंटेस्टेंट था गिरना जिसने पहले गिरा है पानी में, दैट वाज अंजलि आनंद। तो ओडी, डिस्क्लेमर, मुझे नहीं पता अंजलि आनंद कौन है, क्या तुम्हें पता है अंजलि आनंद कौन है? नो नो नो।
Yeah, so I had no idea, guys. उसका मैंने जब intro देखा, hello Harris, how are you? Glad you like the intro. तो I was like, okay, ये एक नया चेहरा है, मैंने कभी नहीं देखा, so I was really excited. We'll get to see her. Then number 2 जो गिरी है, अंजुम. अंजुम जो एक एक्ट्रेस है, टीवी में बहुत सारा काम किया है. मैं I know her, तो मैं excited थी इसको देख के. And I don't know her. You don't know her. She is feisty, she is funny, and she is a शायरा, आई गेस. वो जो जोक्स वाले शायरा, जो पोम्स चलती हैं वो करती है. लंबी है, एटीट्यूड है उसमें. तो मुझे तो एक्साइटमेंट है उसको देख के. तो नेक्स्ट वन आई नो इज योर फेवरेट. मुझे पता था, तेरा ही नाम मेरे जहन में आया था जब गिरी थी पानी में. नायरा बैनर्जी, द पिसाजी. Yeah, she was sexy one. Yes, so I know you know her. मुझे उसका पता नहीं है, सिर्फ चेहरा ही देखा है मैंने, पर वो भी मुझे ना like strong लग रही है. Then you have शिजान खान. तो ओडी, भाई बहन की तो लॉटरी लग गई है. भाई खतरों के खिलाड़ी कर रहा है, बहन कर रही है बिग बॉस. तो इनके घर पे 2-2 स्टार्स बने हुए हैं. मुझे नहीं पता था कि ये किस शो का हीरो है, लेकिन हीरो है. ही अली बाबा का वो जो शो आता है उसमें है. Yeah. तो he came with a main. और जब वो पानी में गिरा, सीधा आई थिंक कोई प्रभास का गाना शुरू हो गया था, some warrior type गाना, and Yeah. that was really cool. ये मेरा first intro था उसको लेके. and भाई बहन में ना resemblance बहुत है, if you think about बहुत it. है. Beautiful बहुत है. people. Beautiful people. And then तुम्हारी favorite, मेरी favorite, Miss हम अर्चना सबकी फेवरेट गौतम. गौतम. अर्चना गौतम थी नंबर 5 टू फॉल. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अर्चना गौतम को इस शो में देखने के लिए, बिकॉज हमने बिग बॉस में तो देख लिया, उसने किचन में संभाला हुआ था. यहाँ क्या वो पूरा शो संभाल पाएगी, स्टंट संभाल बेलन पाएगी? लेके पानी में गिरी है, बेलन लेके पानी में गिरी थी. I बेलन love that. लेके, जब पानी में उसका एंट्री हो रहा था, मैंने कहा कि ये बेल पेपर्स क्यों है, मतलब कैप से कम क्यों है. मैंने कहा ये क्या पहले भी था. देन आई रियलाइज नो, वो बेलन लेके आई है. एंड यस, हम कैसे भूल सकते हैं, क्या चल रहा है. क्या चल रहा है. I was really happy to see her. मुझे बहुत खुशी हुई उसको एक नया रूप देखने में. सुपर चैट वाली प्रिया is here. Hello प्रिया, hope you're liking खतरों के खिलाड़ी. तो यहाँ पे जो 6 नंबर पे गिरती है वो है डेजी शाह. मुझे नहीं पता था कि इस शो में डेजी शाह आ रही है. I was pleasantly surprised उसको देख के, क्योंकि ओडी, our business is our business, none of your business. Yeah. To all the your channels. हाँ, Sorry. तो ये जो पहले एक कोरियोग्राफर रह चुकी है, कोरियोग्राफर असिस्टेंट रह चुकी है, एक्ट्रेस रह चुकी है, अब उसने अपना डेब्यू किया है रियलिटी शोज ऑन टेलीविजन पे. तो डेजी ने कहा था मैं हर बॉक्स टिक कर रही हूँ. तो ओडी ऐसी लाइफ होनी चाहिए कि जो आप गोल्स लिखते हो ना, वो टिक टिक करते रहो, है ना. ओके. But it took her a lot. It was very hard. It's easy said than done. लेकिन डेजी का अगर जर्नी देखें, such a long journey. मैं अगर उसकी पुरानी फिल्में देखता हूँ, like I remember कि राज, जब बाद में चला कि ये डेजी शाह है और ये है, तो वो राज के अंदर भी बैकग्राउंड डांसर है, साइड सपोर्ट सिस्टम में खड़ी होती है. एक ऋतिक रोशन की बहुत बुरी फिल्म है काश, क्या मुझे अच्छे लगने लगे, उसके अंदर शी वाज द बैकग्राउंड डांसर जो नजर आ रही थी. तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी. या Yes, Anjali Joshi, hello, right back at you. Are you happy, Anjali? अर्चना आ गई है, खतरों का सीजन आ गया है शुरू. I am really happy. President Obama, ये क्या है? ओडी भाई, is that tomato? लाल लाल टमाटर. बात सुनो, टमाटो हो, टमाटर हो, टमाटर हो, टमाटीनो हो, बहुत महंगे हो रखे हैं भैया, ठीक है. तो जरा देखभाल के, आजकल बड़ी महंगाई. मेरा एक वेजिटेबल गार्डन है जो मैंने चालू किया है, वहाँ पे चेरी टमेटोज मैंने उगाए हैं. मैं कल ना बुक पढ़ रही थी और साथ में टमाटर खाई जा रही थी. तो अगर एक ओडी एक टमाटर है, आई एम ऑल फॉर इट. यहाँ पे हेल्गा कह रही है अर्चना को लेके कि आई होप दे डोंट ट्रीट अर्चना एज अ क्लाउन. तो मुझे नहीं लगता क्लाउन है, मुझे लगता है कॉमिक रिलीफ मिलेगी, क्योंकि वो नेचुरली उससे आती है. अर्चना नेचुरली एक एंटरटेनर है, फनी है, वो जो कहती है फनी लगता है. तो मुझे लगता है दैट विल बी फन टू सी हर. ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पे नंबर 7 जो कंटेस्टेंट है जो पानी में गिरता है वो है रश्मीत कौर. एंड उसने आके गाना भी सुना दिया, नदियों पार सजन, दैट गाना फ्रॉम योर फेवरेट, क्या कहते हैं, जानवी. मुझे वीडियो भी बड़ी पसंद है, गाना तो is sexy, but video was one of my favorites. Yeah. रश्मीत कौर had a nice attitude, वो जो परफॉर्म कर रही थी. एंड ये देखो इस बंदे का एटीट्यूड भी है.
द खतरे बॉय इस साइड पे उधर नाम मिला इसको चुप कर, मैं बीच में। तुम दोनों नहीं। हीरो, तुम दोनों हीरो, बात मैं सुनो, हीरोइन। बात सुनो, जब मैंने मैंने कीर्ति को कहा था वीडियो में आने के लिए, ओके, हाँ। मैंने सबसे मैक्सी। पहले कीर्ति को, हाँ, और कीर्ति ने तीनों ने मना कहा किया, था, नहीं, मैं नहीं आया। और तो मुझे तुझे ना क्या शर्म था? आ गई थी, मुझे शर्म आ गई थी तो मैं आई नहीं। तुझे शर्म आ गई थी, ये मैं बोलूं ना तो जजता है कि मुझे शर्म आ सकती है, तुझे शर्म नहीं आ सकती मुझे है। कौन को सॉरी शर्म नहीं आएगी, ठीक है। कीर्ति, कीर्ति तो पूरी फास्ट एंड फ्यूरियस बना सकती थी, you I just know. missed और it. उन्होंने कहा था, We can still उन्होंने do कहा another था। one. ओके, तो यहाँ पे देन आते हैं नंबर 8 पे ऐश्वर्या शर्मा। तो देखो, ऐश्वर्या भी शर्मा, मैं भी शर्मा, लेकिन मुझे नहीं पता ये ऐश्वर्या शर्मा कौन है। I love this girl, I love this girl, तो मैं बताऊंगा क्यों, but I liked her. किस शो पे थी, डू यू रिमेम्बर? No, I don't know her, but whatever I've seen in the show, even intro हो, टास्क पहले वाला ये पानी वाला था, और जो इन्होंने बाद में हैंगिंग किया, तो मुझे ऐश्वर्या के बारे में डेफिनेटली बात करनी है। ये जो इंट्रो भी हम बात करेंगे, मुझे कैसे लगे, शी इम्प्रेस मी बिग टाइम, वन ऑफ दोज जिसने मुझे इम्प्रेस किया। I also think कि ये बहुत feisty होने वाली है, बहुत ये competitive भी होने वाली है, और मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख के। And okay, and then number 9 to fall is रूही चतुर्वेदी। मुझे ये भी नहीं पता कौन है। Who is she? मुझे नहीं पता। कौन है वो? लेकिन अंजुम के साथ उसने शो किया हुआ है, so obviously ये एक एक्ट्रेस भी है। तो you know guys, ये एक रनिंग थीम है मेरे साथ, खास करके मुझे पता नहीं होता ये कंटेस्टेंट्स कौन है। तो जब शो में आते हैं मेरे लिए अच्छा होता है, क्योंकि I just see them from a blank slate, and मुझे ये रूही भी अंजुम के साथ अच्छी लगी थी। And then guys, number 10 to fall off the ball was Dino James. Now I have no idea who Dino James I is. loved him. I loved him. He was great. क्या I'll talk attitude है about बंदे him. में। Yeah, I'll talk about him. हाँ, I loved बंदे में attitude है। तो Mr. Attitude वाले साइड में Tino, how did you like Dino James? मेरा तो besides Archana, Dino is my favorite. I mean, it's Exactly. obviously he's Yeah. a rapper. Very true. he's a Very true. Very musician. impressive. Yeah, you know, but not just that, मतलब उसके अंदर एक हमने देखे थे रैपर बिग बॉस में भी, मतलब ऐसे जैसे फट्टू टाइप के रैपर होते हैं, और ये है, देखो ये होते हैं, मतलब कि आपके मतलब कि जो बोल जो Personality, yeah, solid personality. पर्सनालिटी भी आपकी वैसी है फिर, मतलब कि मैन ही हैज अ फायरी पर्सनालिटी, मतलब कि और नहीं, एक सेकंड, हैरिस, तू स्पॉयलर्स अपने पास रखना यार, मुझे मत बता। मुझे कुछ नहीं पता कि कौन कहाँ तक पहुंचा है। ये वही हैरिस है जिसने पिछले साल कहा था कि फैसू जीता है, ठीक है, ये वही है। और उसने कहा था फैजू बिग बॉस गया है, वो बिग बॉस खत्म हो गया, वाइल्ड कार्ड एंट्री आ रहा है वो भी खत्म हो गया, बिग बॉस OTT 2 चल रहा है, फैजू उसमें भी ना आया, इसमें वाइल्ड कार्ड आ गए, ये न्यूज दिए जा रहे हैं। इसने कहा था मैं केक काटूंगा, इसने कहा था मैं केक काटूंगा जब साजिद निकलेगा इस वीकेंड पे, वो वीकेंड भी ना आया, ना इसका केक आया। हाँ, exactly. Okay, then number 11 to fall, guys. मैं भी बहुत सरप्राइज थी जब मैंने लिस्ट में इनको देखा था, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ इनको देख के। And he is none other than Rohit Roy. What a return, है ना? And I am very excited to see him, क्योंकि अपने जमाने में टीवी पे बहुत छाए हुए थे ये और उनके भाई भी, right? तो I am very happy. उन्होंने कहा है कि वो आए हैं इस शो में before his 25th anniversary for his wife, जो चाहती थी कि वो आके स्टंट करे। And guys, इंडस्ट्री में, लाइफ में, पर खासकर इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में 25 years of marriage, applaud to you Rohit and your wife Mansi। तो guys, यहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया है, हाँ, उन्होंने परफॉर्म किया है, बंदे को चोट भी लगती है इन दिस टास्क, ग्लूट पुल हो जाते हैं, हैमस्ट्रिंग भी पुल हो जाती है। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये लग रहा था जैसे टंगे हुए हैं, लेकिन बहुत जान लगती है ऐसे टास्क में भी, और उन्होंने ये कर दिखाया। फिर आते हैं हमारे, वो टंगे तो हुए हैं, बट इट्स आल्सो मूविंग, है ना? तो मतलब ये ऐसे टंगे हुए हैं, मतलब कि खाली इट्स मूविंग एट द सेम टाइम टू, दैट वाज हार्ड। मगर यार रोहित का मैं रिमेंबर हिम कि आई थिंक कौन सा कोई आता था पॉलिटिक्स टाइप का आता था शो, आई थिंक Kirti, you and I loved him in that, where he had that, where you used to wear that white kurta, man, he is amazing actor. Like I was wondering जब मैंने देखी ना उसकी पिक्चर, I was like, oh man, like I love this actor. So I mean, wait, are you getting confused with him and his brother Ronit? नहीं, वो दोनों ही थे। I think they were both in that. Okay, तो guys, अभी से मैं थोड़ा सा ये करती हूँ, 100 लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं खतरों के खिलाड़ी के ऊपर बात करने के लिए, तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आते हैं इंट्रो टास्क
इंट्रो स्टंट में टास्क कह रही हूँ जैसे बिग बॉस है, इंट्रो स्टंट में टॉप 3 की बारी आती है एंड वो है शिव ठाकरे एट नंबर 3। हमारा आ गया है क्या है मराठी मानो। There was no ranking. There was no ranking. They were 3. नहीं, वो तीसरे नंबर पर गिरा था ना, तीसरे नंबर पे वो गिरा था, तो वो था शिव ठाकरे। वंस अगेन गाइस, अगर आप बिग बॉस फैंस हो, बिग बॉस मराठी फैंस हो, रोडीज के फैंस हो, तो आपको शिव ठाकरे का नाम जरूर पता होगा। यहाँ पे भी वो आए हैं, यहाँ पे मैं एक अलग रूप में उनको देखूंगी फॉर द फर्स्ट टाइम आउटसाइड ऑफ बिग बॉस, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। देखना चाहती हूँ कि ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यहाँ पे मंडली का भी जिक्र हो गया था बाय रोहित शेट्टी, सो दैट वाज रियली फनी एज वेल। ओके, नंबर 2 पे थे अरिजीत तनेजा, ही इज आई गेस एक्टर। एंड एक्सक्यूज मी, ओडी जो उन्होंने एवी दिखाई थी ना, वो केक को डेकोरेट कर रहे थे, पेस्ट्री को कर रहे थे, आई वाज लाइक डैम, ओडी क्यों नहीं देख रहा ये एपिसोड मेरे साथ, क्योंकि मैंने देखा है। यस। एंड देन वी हैव ओडी, कैसे कहते हैं इसका नाम, सोंदूस मुफक्किर। हाँ, सोंडूस। ओके, मेरे अमेरिकन एक्सेंट में मैं कहने वाली थी सैमडस। Okay. Sounders. Soundus. Okay. ये भी कोई रियलिटी कंटेस्टेंट रह चुकी हैं, ये यहाँ पे आई हैं, नंबर फर्स्ट स्टंट में टॉप 3 में थी, तो ये 3 तो उन्होंने दिखा दिया है सबको that we are here to play, एंड एक ट्रीट की तौर पे इनको एलिमिनेशन से सेफ्टी मिलती है। नो फियर फंदा फॉर दीज 3। तो ओडी, अरिजीत के लिए, शिव के लिए, सोंदोस के लिए ग्रेट स्टार्टिंग टू द शो। या मैं तो अभी जो हमने सारी बात की रोहित शेट्टी को लेके, लास्ट सीजन से ही हमें बड़ा क्लियर था कि लास्ट सीजन वाज अ ह्यूज हिट, इतनी खूबसूरत स्टार कास्ट थी, कंटेस्टेंट्स वर ब्रिलियंट, इतना बार रेस था, तो आई वाज बिट स्केप्टिकल कि जरा क्या होने वाला है। जो नाम सामने आए लास्ट, ये भी बहुत सारे ऐसे नाम थे व्हिच आई वाजंट अवेयर ऑफ, और ये मेरी और कीर्ति, दैट इज आवर रियलिटी नाउ, क्योंकि हम टीवी कम देखते हैं। टीवी इन माय होम इज मोर ऑफ अ गैजेट राइट नाउ, चलता उसके ऊपर यूट्यूब, ये तो, और ओटीटी नेटफ्लिक्स वगैरह चलते हैं, ये एक रियलिटी है। तो मुझे नहीं पता ना, मैं इंडियन सोप तो आई हार्डली फॉलो, जिनका पता है उनका पता है, बिकॉज ऑफ समथिंग पता है। तो रोहित शेट्टी इज व्हाट टू सलमान खान इज टू बिग बॉस, यू नो, क्योंकि सलमान खान ने जैसा अपना एक बिग बॉस को लेके स्तंभ किया हुआ है, इस तरह रोहित शेट्टी ने प्रूव कर दिया। चाहे प्रियंका चोपड़ा आई थी, रिकी प्लीज लिसन टू दिस, चाहे प्रियंका चोपड़ा एक दफा कर चुकी हैं, अर्जुन कपूर आ चुके हैं, अक्षय कुमार कर चुके हैं, या तो, लेकिन जो वैल्यू एडिशन की है रोहित शेट्टी ने, वो लगता है कि खतरों के खिलाड़ी इज रोहित शेट्टी। अब बारी आती है हो कि बिग बॉस सलमान के बिना बिग बॉस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे तो डबल है, रोहित शेट्टी के बिना ये खतरों कुछ नहीं है। रोहित एम्बॉडीज है, वो खुद एक स्टंट मास्टर रह चुके हैं, उनके गाड़ियों में भी मूवीज में ये स्टंट्स वगैरह होते हैं, ही इज अ स्टंट मास्टर सन, तो इसको बहुत ये शौक है करने का। एंड यू गाइस, जो हम चाहते हैं एनर्जी, एटीट्यूड, वो ये भर भर के लाते हैं, और अपनी मूवीज की तरह इसमें एंटरटेनमेंट फैक्टर भी होता है। Exactly. यहाँ पे एक ये कमेंट था, कहाँ गया मैं अब भूल गई। अब ये Helga is asking, is Rohit related to Ashki wala hero? No. Ronit Roy जो मूवीज में आते हैं, जो 2 स्टेट्स में भी थे, वो इश्क वाला लव, स्टूडेंट ऑफ द ईयर में भी थे, so he's that actor. हेल्गा, ये बहुत मिलती हैं। हेल्गा, मिहिर विरानी थे ये, और क्या नाम है, अनुराग बासु थे इन द एक्चुअल, क्योंकि सास भी कभी बहू थी इन कसौटी जिंदगी के, उनके भाई हैं रोहित रॉय, और ये वीजे भी रह चुके हैं, होस्टिंग भी बड़ी अच्छी करते रहे अपने टाइम पे। लास्ट फिल्म दैट आई रिमेंबर ऑफ हिम वाज काबिल विद ऋतिक रोशन, यू नो, मेरे ध्यान में वो चल रही थी जहां पे ये दोनों भाई इकट्ठे आए थे। और जब रोहित का इंट्रोडक्शन हुआ, नाउ आई विल कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द कंटेस्टेंट्स। आई लव दिस ईयर कि इन्होंने पहला टास्क ही वो रखा, जो एक यू नो, जब आप एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको लेके आते हो, इट्स द ग्रुप वन। ऐसा नहीं कि इन्होंने तोड़ के किया था, जब सारे कंटेस्टेंट को ऑल इन वन डालते, तो मैंने पहले ही बोला हमेशा कि वहां पे स्थित करते कि 1 2 3 पे कौन है, राइट, तो वहीं पे नजर आना शुरू किया। लेकिन एक तो आई लव द फैक्ट कि जो एंट्री रोहित शेट्टी ने हेलीकॉप्टर पे रखी, नीचे हैंगिंग बॉल्स ऑफ बॉल्स, और वहां पे सबने हैंग करना है। जो नोटिसेबल था मेरे लिए कि जब वो नीचे ड्रॉप होते, एडिट इतना खूबसूरत था कि अगर आप नोट करते हैं,
नायरा बैनर्जी जब नीचे जाती हैं तो नीचे समंदर की शक्ल बदली हुई है, एक सेक्सी डीवा निकलती है, हर बिकनी वाज पिंक, शी वाज लुकिंग लवली। नायरा बैनर्जी को मैंने पिशाचनी देखा था। अच्छा, लाइक यू वर सेइंग कि वो भाई बहन फलक एंड शीजान, ये दोनों कितने एक को बिग बॉस मिल गया, एक को ये मिल गया। पिशाचनी में द टू मेन लीड्स, वन वाज जिया शंकर and she is in Big Boss OTT too. Yes, and one was Naira Banerjee, so she is here, so I am excited. Naira मुझे अपने शो में भी बहुत पसंद आई थी, एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। जो मेरी हाईलाइट रही वो थी क्या नाम है, ऐश्वर्या। वाई? क्योंकि जब वो नीचे गिरी और उनका पानी का शॉट आता है, शी वॉज अंडर वाटर स्विमर, प्रॉपर स्विमर, वो नजर आता, शी वॉज लाइक अ वेल एंड आई वॉज लाइक डैम, अगर इसको टास्क या स्टंट मिल गया वो अंडर वाटर वाला, शी इज गोना किल इट। तो वो मुझे वहां पे मेरे लिए हाईलाइट हो गई, उस टास्क की हद तक बता रहा हूँ, बाकी तो बाद में बात करेंगे। अर्चना की मैं ये इंटरजेक्ट जरूर करना चाहती हूँ, यहाँ पे ना कुछ टाइम वेस्टेज नहीं हुआ था, फटाफट उन्होंने कर दिया। यहाँ पे कंटेस्टेंट्स भी इंट्रोड्यूस हो गए, साथ में एक स्टंट भी हो गया, और आपको पता भी चल गया कि कौन कितने पानी में है, लिटरली। जो इंट्रोडक्शन भी हुई है ना, इट वाज वेरी यूनिकली डन, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड यहाँ पे जो लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है इज कि ओडी के चेहरे के भी दर्शन हो गए हम सबको। यहाँ पे हमें एक ब्लैक स्क्रीन देखने को नहीं मिल रही, शुक्र है इसने मेरी आज सुन ली। मैंने कहा कि अगर में अपनी शक्ल नहीं दिखाई तो देखना, तो हम ग्रुप चैट कर रहे थे, मैंने कहा मेरे तो आने के मानते हैं आज, बिकॉज आफ्टर ऑफिस आई हैव टू गो टू समवेयर एल्स विद माय मदर, क्योंकि शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी चाय पे किसी की तरफ बुलाया है, सो आई वांट टू सी सम रिश्ता। तो खैर एनीवेज कमिंग बैक हियर, तो मुझे ऐश्वर्या शर्मा ने बहुत इंप्रेस किया विद हर एंट्री। अर्चना इज मेरी बच्ची, मेरी जान। और मुझे अच्छी बात पता क्या लगी है, अर्चना को फोकस उन्होंने बहुत किया, हाइप वाज रियली देयर। अर्चना के ऊपर बार बार वो अरे भैया जो इवन व्हेन शी वाज हैंगिंग, बार बार उसके क्लोजअप दिखा रहे थे, या बार बार उसको दिखा रहे थे। एंड आई लव द पोर्शन जहाँ पे वो पटर गोया की बात करती है, वो पूरा पोर्शन विद आई लव हर, वो चीज नेचुरल थी। और वो चीज, एक सेकंड थीनो, डिड यू नो कि पटर गोया एक नाम है, पटर गोए, डिड यू नो दिस? नहीं, मैं भी गूगल कर रहा था जब वो कह रही थी, उनका नो आई डिडंट नो ईदर, क्योंकि वो इस आई थिंक इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट लाइक दिल्ली टर्म, राइट? इट्स पटर गोया इज मोर लाइक मॉन्स्टर। आले द्वाले थे ना तो थोड़ा पता चल जाता। नहीं, पटर गोया इज मोर लाइक मॉन्स्टर लिजर्ड। यू नो हाउ हैप्पी आर यू कि यहाँ अर्चना आई है, शिव ठाकरे आए हैं, आर यू रेडी टू रीहैश दिस जो राइवलरी थी, जो फ्रेनेमीज थे, आर यू रेडी टू सी कि क्या क्या होता है इन दोनों के बीच में? मैं तो कह रहा हूँ कि सबसे पहले जो आई एम रेडी, और जो ओड ने बात की ना यार, एडिटिंग इतनी जबरदस्त थी मैन, आई एम एक्चुअली सो इम्प्रेस्ड कि वो मतलब कि जो जैसे उन्होंने पानी के अंदर दिखाया है एंड द वे दे वर डूइंग इट, एक बूम बॉक्स पड़ा होता पानी के अंदर, राइट? I mean, I was like, यार ये आधे पोर्शन मूवी ना जिन्होंने 600 करोड़ लगाए हैं, अगर यहाँ से इन ऐसे वाले एडिटर ले लेते तो मूवी कहाँ की कहाँ होती है ना? तो मतलब इतनी जबरदस्त मतलब इन्होंने एडिटिंग की, और मतलब लाइटिंग भी सारा कुछ ही लुक सो नेचुरल, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि एक्चुअली दे वेंट अंडर वाटर, जो वो हुआ था ना, मतलब कि they had it done later, मगर you can tell एकदम इतना नेचुरल फ्लो में था। it was great। हाँ, और अर्चना की तो मेरे को चाहती हूँ, अर्चना की यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहती हूँ, जहाँ पे ओडी वाज सेइंग कि अर्चना पे फोकस आ रहा था एंड ऑल दैट, एंड इट्स बिकॉज इट वाजंट फोर्स्ड फोकस ईदर, वो खुद ही नेचुरली उस पे फोकस आता है, यही अर्चना की बात है। बिग बॉस में भी ये फोकस अपने ऊपर लेके जाती थी, वहां पे तो फॉर्मेट ही अलग था, यहाँ पे स्टंट के बीच में भी उसकी जय माता दी हाय हाय सुन रहा है, हम दूसरे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, नीचे उसकी आवाज सुनाई दे रही है, एंड एक तो भगवान ने बहुत यूनिक वॉइस भी दी है अर्चना को, तो कुछ भी बोलती है वो स्टैंड आउट होती है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड विद दिस। इफ यू गाइस कैन टेल, इतने खुश हम कभी बिग बॉस के रिव्यूज में नहीं हुए हैं जितने हम यहाँ पे खुश हैं, तो आई रियली लाइक दैट। यहाँ क्या गौरव मुंडे सिंह नायरा सेम कीर्ति की तरह दिखती है? I didn't see that at all। और दिखती भी है और पिशाच की तरह हरकतें भी करती है। I totally agree। मैं पिशाच नहीं हूँ क्या? अरे उसके नाखून देखने से शो में she was lovely।
हाँ, यहाँ पे कनिष्क कह रहे हैं लाइक करो सारे फटाफट। हाँ जी, 1700 लोग यहाँ पे हैं, प्लीज लाइक कीजिए। कनिष्क वापस आ गए, he never showed up in Big Boss OTT। बिग बॉस देखते नहीं आते। किधर था तू भैया? अच्छा, एनीवेज तो मुझे करिश्मा कश्मीरा जैसे लगती है कीर्ति। actually that's very good comment, she was a sexy woman, you know। अच्छा, anyways coming back, yeah। हाँ ओडी तू कर अपना यहाँ पे and then we'll go to the stunt। हाँ, तो मुझे शिजान की एंट्री ने इम्प्रेस किया सबसे ज्यादा। मुझे मतलब अर्चना की बात तो मैंने कर दी है कि अर्चना का पता था कि उसने आना है। अदर देन अर्चना, डेफिनेटली ऐश्वर्या शाइन फॉर मी। Dino, I have to come to Dino now। I am in love with Mallu boys। He's a Mallu boy, Kerala guy। I love him। वो रॉनेस, ऊपर से वो जंगल, या वो जंगल की बात कर रहे थे। एंड he came across very sorted। उसको पता है क्या बात करनी है। पॉइज भी था उसके अंदर, मेच्योरिटी नजर आ रही थी, और लगता कि कोई टार्जन आ गया। मतलब he gave me this, you know, मल्लू टार्जन वाइब्स। तो I loved him। टॉप 3 जब रिवील किए गए, जो एंड में 3 आए थे, ये तीनों वो कैरेक्टर्स हैं, शिव ठाकरे, सोंदूस एंड अर्जित। ये तीनों क्या नाम है, रोडीज और स्प्लिट्सविला के बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो क्या ये जो अरिजीत है, एक तो अरिजीत है या अर्जित है, मुझे नहीं पता। अर्जित सेम बंदा है जो बिग बॉस में गेस्ट के तौर पे आया था किसी नहीं वो नहीं अर्जित जो है, ही इज क्या नाम है, ही इज बीन अप्रोच्ड बाय बिग बॉस फॉर अ लॉट ऑफ टाइम्स। लास्ट ईयर भी उसका नाम बहुत टाउट किया जा रहा था। और ऑन अ सीरियस नोट, ही इज अ बिग बॉस मटेरियल, क्योंकि मैंने उनका स्प्लिट्स देखा हुआ है। स्प्लिट्सविला 6 में ये थे हॉट एज हेल में, एंड ही वाज not tolerable, he was insufferable। if you see him you'll be like I hate this, but here he has improved over the years। बॉडी कैसी खूबसूरत बनाई है, शक्ल तो खूबसूरत है ही नहीं। नागिन में ये फरिश्ता बन के आए हुए थे, नागिन में ये तेजस्वी के साथ he was फरिश्ता इन द शो। हाँ, सोंदूस जो है वो रोडीज भी कर चुकी थी और स्प्लिट्स भी कर चुकी थी। स्प्लिट्स वो जीती थी, और सोंदूस जो है उसको लेके मुझे सिर्फ ये बात करनी है, आई डोंट लाइक हर गेम प्ले। जो वो गेम प्ले, वो जो एक पॉलिटिकल गेम प्ले होता है, उससे मैं रेजोनेट कभी नहीं कर पाया। लेकिन मेरे ध्यान में यही चल रहा था कि जब सोंदूस आएंगी, व्हाट आई विल से, और वो सिर्फ एक प्लस पॉइंट था, वो था उसकी स्टंट एंड टास्क परफॉर्मेंस। शी नेल्ड इट एंड शी वाज वेरी लाइकेबल इन द शो। और जिस तरह से रोहित शेट्टी उनके साथ इंट्रोडक्शन में बातें कर रहे थे, आई वाज लाइक लोग कहेंगे यार ये नोरा फतेही याद दिला रही है, कि मोरक्को से है, एक्सेंट है, हिंदी सीखी है। और शिव ठाकरे जो हैं, बिग बॉस खत्म है तो शिव ठाकरे एज ए स्टंट परफॉर्मर, ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तगड़ा आदमी है। मैंने रोडीज में उनको बहुत पसंद किया था। रोडीज में देख लिया उसको। तो रोडीज में जब वो स्टंट करने उतरते हैं, ही इज लवली। यहाँ पे क्या नाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो जब टॉप 3 में ये तीनों आते, मेरे लिए शिव ठाकरे का सरप्राइज नहीं था, सोंदूस का सरप्राइज नहीं था, क्योंकि इनको मैंने परफॉर्म करते देखा। अर्जित was a revelation for me। और उसका वो जो इंट्रो बाद में केक वाला दिखाया, sexy man, I loved it। वो मुझे वो बात भी बहुत अच्छी लगी कि आजकल एंड टीनो यू कैन आल्सो टीनो इज लाइक दिस एज वेल, क्योंकि उसने ये बात बोली कि आजकल सबके पास बॉडीज है, सब अच्छे दिखते हैं, लेकिन एक लड़के को खाना बनाना भी आना चाहिए। मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ, ये जो ऑलमोस्ट 1700 लोग बैठे हैं, कि इस बंदे को भी बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। तो ना ही ये गाने बनवाता है, ये खाना भी बना सकता है बंदा। तो बी एन ऑलराउंडर। What do you think? What do you think? Tino, before you go, what do you think, Kirti? Why am I flat on this guy? I know he's good in kitchen. I know he's good in singing, and for the matter, I believe he's excellent in bed. Okay. And Tino, आप क्या कहने वाले थे before OD went off his track? नहीं, एक्चुअली मैंने ये कहना था कि मैंने ना शिव ठाकरे को देखा नहीं था पहले ना बिग बॉस से इन वर्किंग एंड अदर I keep calling her सौंदर्या, but it's not सौंदर्या। Soundus? क्या है? सौंदर्या should have been this man, but सोंदूस। Okay. सोंदूस, I mean she's fire। I think जो एक होता है ना रियलिटी का एक्सपीरियंस है इन तीनों में था, राइट? That's important। तो मगर शिव को जो मैं इसको देख रहा हूँ रूप आज, like it's a little bit more light, थोड़ा सा जो likable। ये कहाँ पे था शिव ये बिग बॉस के टाइम पे?
और मंडली फ्री है ना, मंडली फ्री हो गया है ना इसलिए। ये that's what I was expecting। को लोग जब कहते हैं ना वो शिव बड़ा बहुत बड़ी भारी चीज है, वो क्या बोलते हैं बिग बॉस बड़ा चीज है, ये वो, मैंने कहा यार मेरे को दिख क्यों नहीं रहा है ये इसमें बिग बॉस में, है ना। तो मगर यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा। I'm happy actually। I mean I'm very happy as well। I'm very happy। तो यहाँ पे हम आते हैं पहले स्टंट पे, वो पहला नहीं सेकंड स्टंट पे हम आते हैं, सीधे वो स्टंट पे जाते हैं। रोहित शेट्टी ये कहते हैं कि सबके पास एक पीर फंदा होगा, जो स्टंट में अच्छा परफॉर्म करेगा वो निकलता जाएगा, एंड देन दे वोंट हैव टू परफॉर्म एलिमिनेशन स्टंट। तो यहाँ पे लाइक वी सेड, शिव ठाकरे, सोनजूस एंड अरिजीत, he or these three are safe। तो वो तो अपने जंगल में चले गए क्योंकि इन्होंने होटल्स में नहीं रहना, जंगल में जाके रहना है। तो ये भी अच्छी बात है भाई, तो ये भी कर लो आप। ओके, यहाँ पे जो स्टंट आता है, इट इज अ ब्यूटीफुल स्टंट। आई थॉट कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक तो पानी, पीछे माउंटेन्स, एक तो डस्ट हो रही है, फिर लाइटें, ट्यूब लाइटिंग अंदर है बॉक्सेस के अंदर। आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुल गाइस। एक प्लेटफॉर्म था, दो यहाँ ट्यूब थे, एक ऊपर वाली ट्यूब थी, एक नीचे वाली ट्यूब थी। जो ऊपर वाली ट्यूब थी थोड़ी सी ज्यादा लंबी थी, बॉटम ट्यूब वाज अ लिटिल स्मॉलर। टॉप ट्यूब हैड 10 फ्लैग, नीचे वाली जो ट्यूब थी वहां पे 10 स्पेसेस थे जहां पे वो फ्लैग्स ट्रांसफर करके डालने थे। पेयर्स वाला एक स्टंट था। पहला पेयर था अंजुम एंड रूही, सेकंड पेयर था ऐश्वर्या एंड डीनो। तो पहले अंजुम एंड रूही जाते हैं, फिर जाते हैं डीनो एंड ऐश्वर्या। ओके, तो यहाँ पे लोग सोच सकते हैं, जो आई थिंक इट्स ओके टू यू नो प्रोसेस लाइक दिस, कि जो सेकंड जाता है उसके लिए एडवांटेज है क्योंकि वो देख लेते हैं कि पहले वाले क्या कर रहे हैं, राइट? क्योंकि आपको स्ट्रेटजी दिख जाती है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, आप दूसरे को देख के यू नो असेस करते हो कि क्या वो अच्छा कर रहा है, कहाँ वो बुरा जा रहा है। सो ऑल ऑफ दिस कैन हैपन। तो यहाँ पे रूही जाती है टॉप वाले ट्यूब में, अंजुम है बॉटम वाले ट्यूब में। आई हैव टू से these people were very relaxed, calm, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, बैलेंस में जा रहे थे। जब ऊपर वाली राइट को जा रही थी, नीचे वाली लेफ्ट को जा रही थी, फिर वो कह रहे थे कि 1 स्टेप 2 स्टेप होल्ड, क्योंकि द ऑब्जेक्ट वाज कि आपको बैलेंस में रखना पड़ना है। क्योंकि अगर प्लेटफॉर्म ऐसे गया या ऐसे गया, आपने भी सीधा शीशे के थ्रू पानी में ही जाना है, राइट? तो वहां पे ये करना नहीं था। इनको 10 मिनट मिले थे 10 फ्लैग्स ट्रांसफर करने का, राइट? तो वहां पे वो करते रहे। मुझे लगा कि बहुत अच्छे जा रहे हैं। ऑब्वियसली जो टॉप ट्यूब है वहां पे ज्यादा स्कोप है मूव करने का, तो वहां पे हार्डर है। नीचे शी कुड हैव जस्ट रीच्ड एंड प्लेस्ड इट, वो रीच एंड प्लेस ही कर रही थी। यहाँ पे मैं ओडी को निकालती हूँ, वापस आएगा तो डाल लेंगे। तो वो वही कर रही थी। एंड देन दे कलेक्टेड 8 फ्लैग्स थीनो, जो 7 फ्लैग्स थीनो। 8वां फ्लैग अंजुम के हाथ में आ गया था। रूही बार बार अंजुम को कह रही थी जाओ जाओ करो करो करो, लेकिन अंजुम थोड़ी ज्यादा पेशेंट थी। वो कहती नहीं, जितना होगा हो जाएगा, जितना होगा हो जाएगा। लेकिन अंजुम बेचारी ये भूल गई ये एक स्टंट है। यहाँ पे टाइम मैटर करता है, फ्लैग्स मैटर करते हैं, और एक फ्लैग की कीमत बहुत है। जैसे वो दीपिका कहती थी ना, एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत आप क्या जानो। तो यहाँ पे आज अंजुम को एक फ्लैग की कीमत पड़ गई है पता, बिकॉज शी रियलाइज लाइक डैम आई मेड अ मिस्टेक। क्योंकि रूही कहती कि उसको कर कर, वहां पे वो 10 9 8 7 6 5 4 शुरू हो गया था। अंजुम वहीं खड़ी थी। शी डिडंट इवन अटेम्प्ट। ये नहीं कि करते करते अगर टाइम रन आउट हो जाता है वो अलग बात है। शी हैड टाइम, शी वाज सिटिंग देयर, क्योंकि वो मुझे लगता है उसको लगा कि भाई 10 फ्लैग थे, 7 फ्लैग्स हमने ले लिए, व्हाई टू टेक अ रश। तो मुझे ये लगता है, राइट? देन वी हैव ऐश्वर्या एंड डीनो। मुझे लगा कि जितने ये स्टडी कर रहे थे कि ऐसे ग्लाइड करना है, छोटे छोटे स्टेप्स लेने, बड़ा स्टेप नहीं लेना क्योंकि डामाडोल हो जाना है सब, उतना ही उन्होंने ऑपोजिट दिखाया। क्योंकि इनमें जो कम्युनिकेशन थी वो लैकिंग थी। ऐसे लग रहा था ऐश्वर्या उसको डांट रही है, लेकिन डीनो ही डिडंट गेट फ्रस्ट्रेटेड, ही डिडंट येल एट हर। वो अपना कर रहे थे जैसे तैसे। ऐसे हिला प्लेटफॉर्म, फिर ऐसे हिला प्लेटफॉर्म, फिर लेफ्ट राइट की कंफ्यूजन चल रही है, पर फिर भी उन्होंने फ्लैग्स इकट्ठे किए। वहां पे बेचारी अर्चना भी डर गई कि ओ माय गॉड किसने गिर पड़ना है। तो वो कहती इमोशंस कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं भैया, बाहर आएंगे, बिकॉज़ शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग, है ना। एंड वहां पे एंड में क्या हुआ,
ऐश्वर्या ने 8वां फ्लैग पकड़ा डीनो से and she went and hooked it, मतलब लगा दिया, चिपका दिया. तो they got their 8th flag and won the stunt. मैं बहुत सरप्राइज थी कि जैसे ये ऐसे ऐसे जा रहा था, वो मुझे लगा कि my God, these people are gonna fall. रोहित शेट्टी ने भी कहा कि these people will fall. It didn't happen. And guys, मुझे लगा कि ये जो टेक्निक थी ना, मतलब स्ट्रेटजी, वो भी गलत थी, क्योंकि मुझे लगा कि जो हैवी इंसान है उसको बॉटम वाले में होना चाहिए, क्योंकि वो छोटी जगह है तो वो यहाँ पे जा सकता है. जो लाइट वाला इंसान है उसको ट्रेवर्स करना इजियर है, बिकॉज व्हेन द लाइट पर्सन इज ऑन द कॉर्नर यू आर नॉट गोना टिप ओवर, यू नो. लेकिन यहाँ पे मुझे गलत ठहरा दिया इन दोनों ने. दे स्टिल मैनेज टू होल्ड इट टुगेदर. आई थॉट ऐश्वर्या वाज अ डायनामाइट. उसने पूरा वो टास्क चलाया है, डीनो को चलाया है कि कैसे करना है, जहां करना है, बैठ, खड़ा, चल, यू नो, शी डिड इट ऑल. यहाँ पे मुझे लगा है कि अंजुम को देख के पता चला होगा कि you have to perform till the very end. आप बीच में रिलैक्स होके बैठ नहीं सकते कि हमने अच्छा कर लिया है. And I think that's where she messed up. क्योंकि टास्क ने भी बहुत अच्छा किया था, पर you know, they didn't have that fire कि चलो 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 चलो. रूही had that fire. अंजुम didn't have that fire. What do you think? यही तो बात होती है ना. देखो, एक तो नंबर 1 एक बात है कि I always believe कि अगर if it's me performing the stunt ना, मैं तो पहले ही जाना कोशिश करूंगा, because I like to basically say okay, you know what, I have something in my mind, मैं जाके कर रहा हूँ बस. Because the more aware कि लोग कैसे कर रहे हैं, गिर रहे हैं, ये वो, then that will mess with my mind personally, है ना. यहाँ पे भी मतलब देखा कि उनकी जो strategy वगैरह जो कर रहे थे scheme, it didn't really work accordingly. मगर जैसे आपने कहा ना अंजुम के बारे में, that's true. I mean यार, मतलब you're on a basically a task based, action based show. Exactly. Time matter करता है, चीजें matter करती हैं आपको. मतलब ये आप ये lightly, मतलब ये is good to see कि भाई काम collected है, ठीक है, that's fine. आप काम collected जंगल में बैठ जाओ आराम से, and that's okay. या घर जाओ. I mean अब यहाँ पे हो तो आप काम collected नहीं रहो. Man, bring the fire, let's go, right? नहीं, but you know, I understand what you're saying. मुझे cool, calm, collected इसलिए अच्छा लगा था क्योंकि balance जरूरी था, and you would have tipped over and fell. लेकिन like you said, and like I was saying, you have to be calm, cool, collected, but you have to have fire under you too. And वो रूही के पास था, वो ऐश्वर्या में था. Even Dino वो दिखा रहा था because ऐश्वर्या उसको पीछे like बैट की तरह पड़ी थी. लेकिन अंजुम जो हमारी है, उसको लगा हम कर रहे हैं भाई, ठीक है भाई, हो रहा है, don't rush. And it's like no, you have to. Yeah, Tino, continue. नहीं, हाँ, मैं वही कह रहा था. और बाकी जो जहाँ पे डिनो की बात है, मैन, आई लव्ड हिज पर्सनालिटी की. उसकी भी कूल, काम, कलेक्टेड पर्सनालिटी है, और पेशेंस भाई उसकी जो है, वो मेरे को जबरदस्त लगी. जो बंदी बोली जा रही, मतलब कि he doesn't let it phase. मतलब होते हैं लोग, हमने देखा है खतरों की उसमें देखा है बड़े, you know, वो हो गया, नहीं मैंने नहीं करना ये वो. एक हमने देखे हैं ऐसे, मतलब कि पेशेंस वाले, जो जैसे प्रतीक भाई साहब थे, बड़े पेशेंस वाले हैं ना, मतलब कि आप हिल के नहीं राजी हो एक जगह से. और एक ये पेशेंस वाले देखे हैं कि दिमाग भी चल रहा है, सुन भी रहे हो, और आप उसको, आप you know, it's not letting you. तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या डीनो एंड ऐश्वर्या को देख के आपको हमारी याद आई? मैं वहां ऐश्वर्या की तरह करो 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 Tino करो, and then Tino would have been like, Dino कहाँ जाओ, क्या करो, relax कर. You know, that was really good. मुझे हमारी जोड़ी की याद आ रही थी क्योंकि मैं भी बहुत हाइपर हूँ, मेरे में पेशेंस नहीं है, but this guy has a lot of patience. इसमें भी नहीं है पेशेंस, लेकिन इसमें है पेशेंस. So yeah, I agree. पहली वाली patience दी थी, like the way Anjuman knows, I don't have that patience. No, you don't have that patience. There's no, you know, go, let's go do it. हाँ, तो यहाँ पे जी कह रहे हैं if they did a bit fast, they would stick even 9 flags as well. तो गौतम, इन्होंने तो 8वां फ्लैग स्टिक नहीं किया, 9th पे कहाँ पहुंच गए हो? ये 7 पे ही अटके थे ये दोनों, because of this कि जो फुर्ती से रूही करना चाह रही थी, अंजुम और थोड़ा रिलैक्स करके वो कर रही थी, स्टेडी होके कर रही थी. And I know the saying is steady wins the race, पर खतरों के खिलाड़ी में हमने देखा है कि not always. So that is there. And OD, before you go, Pooja आई है. Pooja saying, hey beautiful people, hi Pooja, and the almost 1700 beautiful people जो हमें देख रहे हैं, please like, share, comment and subscribe. Pooja भी हमारे साथ वो same feeling रखती है. Good to see you OD, cutie pie. Okay, यहाँ पे सत्या कह रहे हैं Dino is like तुषार. तो सत्या, तुषार कालिया की मैं वन ऑफ द बिगेस्ट फैंस हूँ. पिछले साल में मेल्ट हो जाती थी उसको देख के, लेकिन मुझे इतना नहीं लगा कि वाओ डीनो तुषार की तरह कर रहा है. लेकिन अगर करेगा तो मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगी, बिकॉज तुषार वाज दी खतरों के खिलाड़ी. पूजा कह रही है कि H2 लव द खतरों के खिलाड़ी ट्रैक किलर. थैंक यू.
यस गाइस, अगर आपको सुनना है उसका ट्रैक टीनो का तो प्लीज लाइव के बाद वो जरूर देखिएगा. ओडी, टॉक अबाउट दिस स्टंट, अ ब्यूटीफुल स्टंट. It was a very difficult stunt and very scary stunt as well. मतलब just imagine you are in a एक तो आपका फोबिया सामने आ सकता है, क्लास्ट्रोफोबिया, you know, कि आपको बंद किया गया है. That to hide phobia, ठीक है, लोगों को वर्टिगो हो सकता है. Yeah, then water. There was so much going on. और दूसरा ये कि मैं रूही और अंजुम को ये बेनिफिट ऑफ डाउट तो जरूर दे सकता हूँ कि पहला जाना इजी नहीं होता. ये 1-on-1 टास्क पहला किया गया. पहले तो बाकी तो जब आपको बॉल पे लटकाया था, दैट इज समथिंग एल्स, कि आपका पता कि आपने होल्ड करना है, कितनी देर तक करते हैं, वो एसिड टेस्ट होता है, वो एक अलग चीज है, यू नो, जब आप एक उस प्लेटफॉर्म पे थे. यहाँ पे इट वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि 1-on-1 है, सब नीचे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, वो फीलिंग, वो वाइब एक बिल्कुल अलग चीज होती है. एंड दैट टू रोहित शेट्टी ने आप ही सबसे पहला बिल फाड़ दिया कि जाके पहले आप परफॉर्म करो. तो वो चीज एक प्रेशर डेवलप हो जाता है. मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी इन दोनों लड़कियों की, लाइक रोहित बोस रॉय मेंशन कि ये एक दूसरे पे लेटी थी, मतलब ये कि इनकी कोऑर्डिनेशन, दे वर सो वेल कोऑर्डिनेटेड, दे आर सो टुगेदर. और वो कोऑर्डिनेशन मुझे उस टास्क में उनकी नजर आई, मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ. आई रियली लव दैट. स्पीड की बात हम अभी इसलिए करें क्योंकि वो विद टाइम नजर आएगा. हम तो क्योंकि पता है ना कि जी ये करना चाहिए. क्या अंजुम वो कर सकती थी अगर वो वाकई वो यू नो वो फोकस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ थोड़ा एजिलिटी में, थोड़ा मूवेबिलिटी में हो जाता तो डेफिनेटली वो बड़े अच्छे मार्जिन से कर सकती थी. लेकिन अच्छी बात ये कि जब आप एक दूसरे को जानते हो तो इसका मतलब है कम्युनिकेशन दोनों के दरमियान में मुझे बहुत तगड़ी लगी. ठीक है, एक दूसरे को देख नहीं सकते हो, सुन सकते हो, दैट टू इन सच सिचुएशन जहां पे एक गया तो दूसरा डिसबैलेंस हुआ, गिरने का खतरा लग गया. वही बातें क्लास्ट्रोफोबिया, हाइट फोबिया ने सब बात कर दी. सो आई लव दीज टू गर्ल्स. Now comes to the other pair, Dino and Aishwarya. That they were fire to me. Why? क्योंकि दो व्यक्ति दूसरे को जानते नहीं है, वहां पे कम्युनिकेशन गैप इतना बड़ा था. लेकिन kudos to Dino, he became a very good listener. He was patient. Maybe Dino इन लोगों के अंदर ये इनो होता होगा, yeah, you know. तो वो चीज है. I can easily imagine he on driving seat and you sitting next to him and you are just shouting इधर जा, you know. You see, तो मुझे लगता है कि ऐश्वर्या की मुझे अच्छी बात, she runs on the emotions, she runs on the you know rush. वो जो एक you know आ जाता होता है आपके अंदर, exactly, वो हाइपर भी थी. या तो वो चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी. एंड दैट टू उसको वो प्रेशर के अंदर, शी थ्राइव्स अंडर प्रेशर, वो मुझे बड़ा क्लियर हो गया. लेकिन कंट्रोल वो डीनो को करती, लेकिन थैंक्स टू डीनो, मतलब कंट्रोल इन अ सेंस के मतलब स्टीयरिंग तो वो करती. बीच में somebody commented which I'm missing right now, who commented, but comment was brilliant कि इनकी स्ट्रेटजी गलत होगी. ऊपर शुड बी ऐश्वर्या, नीचे शुड बी डीनो, बिकॉज ऑफ द मैंने कहा था. नहीं, इन द शो somebody said that also, you know. हाँ, तो वो I'm mentioning, मुझे उस लड़की का नाम बोल के बड़ी स्ट्रेटेजिकली उसने बड़ी तगड़ी बात की जिसने भी की. Some girl said it. I think रूही ने कहा था या किसी ने ऐसे कहा था. या तो मुझे लगता है कि क्या नाम है, वो चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी. डीनो का काम, कंपोजर, और ये चीज दर्शाना. फिर वो कम्युनिकेशन गैप ऐसा था वो भरते के, तो एक पार्टनरशिप, एक टीम बहुत खूबसूरत तरीके से नजर की आई. मुझे क्या नाम है, तुषार कालिया के साथ कंपैरिजन नहीं करना क्योंकि तुषार को एक अलग स्तंभ पे रखते हैं हम, वो एक बीस्ट है. तो डीनो एक अलग खिलाड़ी है. तो तुषार इज द बीस्ट, तो ये मेरे लिए टार्जन थे. ठीक है, ये जो डीनो है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी नजर आ रही थी, पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आई. नीचे आई वाज नोटिसिंग कि अर्चना वाज टोटली एंजॉयिंग व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, जो स्पेशली कि डांट क्यों रही है, ये तो खा जाएगी इसको. ठीक है, तो देयर वाज दिस गर्ल व्हिच आई टोटली फॉरगॉट द नेम, जो थोड़ा अनॉय हो रही थी. द वन हु वाज नॉट लाइकिंग क्या नाम है इतनी टिप्पणी कि भाई ऊपर जाके जब तू करेगी देखूंगी. देयर वाज दिस गर्ल, ठीक है, द ओवरसाइज्ड वन, द प्लस साइज वन. ठीक है, आई फॉरगॉट द नेम. अंजलि वाज नॉट फ्लैटर्ड विद यू नो व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, नीचे वाले जो कर रहे थे. लेकिन जब टास्क खत्म हुआ, आई लव डीनोज वन लाइन कि जो फीलिंग जिंदगी ना मिले दोबारा के स्टंट के बाद
ऋतिक रोशन की आंखों में आंसू की थे, वो वाइब मुझे भी आ गई है। आई ऐश्वर्या लव रो दैट। रही थी वहां पे। या और ऐश्वर्या को लेके जो उसने मोरल बूस्टिंग की, ही वाज नॉट शाउटिंग एट हर, या की Yeah. पर्सनालिटी दिखाता है, Yeah. यू नो कि वो कितना अच्छा है अंदर से। हालांकि उसकी जगह कोई होता जो नहीं जानता, वो इतनी च्याऊ च्याऊ ना लेता, बिकॉज शी वाज क्वाइट नैगिंग दैट टाइम, क्योंकि वो ले सकते हैं ना लोग। तो Yeah. वो मुझे उनका पेशेंस बहुत पसंद है। और Yeah. नीचे जाके जिस तरह से, अभी पता नहीं ना कौन जीता है कौन हारा है, ये तो नहीं पता था, लेकिन हाँ। जिस तरह से वो उसको जिस तरह से वो उसको मोटिवेट कर रहा था। पता था उनको, क्योंकि उन्होंने नहीं, सातवां फ्लैग फ्लैग हुआ था ना ज्यादा। नहीं, क्योंकि दे वॉच्ड अंजुम एंड रूही परफॉर्म, उनको पता था 7 फ्लैग मिले हैं और खुद उन्होंने 8 फ्लैग लिए, तो पता ही था। हाँ। अच्छा वो होगा, लेकिन बट आई फील लाइक कि जिस तरह से वो उसको मोटिवेट कर रहा था टास्क कंप्लीशन को लेके कि हो गया 10 मिनट के अंदर और बेहतर हो गया, गिरे नहीं, एटलीस्ट And अबॉट मुझे नहीं यहाँ हुआ। पे अंजुम की भी एक तारीफ करनी है, क्योंकि वहां पे जब उसने देखा कि, क्योंकि वो काउंट कर रही थी, अच्छा 6 हो गया, अच्छा 7 हो गया, अच्छा 8 भी हो गए, है ना, तो सब जब उसके ऊपर टर्न करके बोले कि देखा, दिस इज व्हाई यू नीडेड टू डू इट, दिस इज व्हाई यू शुड हैव बीन फास्टर, दिस इज व्हाई यू कैन बी केयरफुल, तो उसने माना कि हाँ यहाँ मुझसे गलती हो। शी डिडंट फ्रीक आउट, शी डिडंट गेट डिफेंसिव, एंड आई रियली लाइक दैट। यहाँ पे 2 लोगों ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई थी उस टाइम पे। एक तो डीनो ने उस पूरे स्टंट के दौरान, एंड आफ्टर द रिजल्ट जब अंजुम के ऊपर बात आई एंड अंजुम एक्सेप्टेड इट, शी वाज वेरी क्रिटिसिज्म बजाय पॉजिटिवली लिया, शी वाजंट वेरी नास्टी अबाउट इट। या और ये बात भी एक अच्छी मुझे लगी कि देखो जो भी गलती होगी, आई एग्री कि उसने आके उसने कर लिया कि ओके यार मेस्ड अप, यू नो, ठीक है। आई मीन दैट्स, आई एग्री कि मतलब ये मैच्योरिटी का साइन है, एंड यू विल सी हर डू मोर। जहां पे ये जो कमेंट आया था ना पहले, ये अगर वो थोड़ी सी मतलब तेजी से करते ना, उनकी स्ट्रेटजी अच्छी थी, जैसे हम सब एग्जैक्टली, या जबरदस्त थी, कोऑर्डिनेशन बड़ी जबरदस्त थी, मगर वो थोड़ी सी जो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, that desire, that extra, yes, it's that personality thing. They would have won easily. Yes. और मुझे और टीनू बेस्ट पार्ट इज, बोल ओडी बोल। बेस्ट पार्ट इज अगर देखा जाए, जो अंजुम है और जो दूसरी लड़की है रूही, दे आर ऑफ सेम साइज, वेट, हाइट एंड स्टैट्स, तो उनके लिए ज्यादा बेहतर हो सकता था। समझ रहे हो, वो डिसबैलेंस नहीं था इन वेट भी, तो उनके लिए वो नजर भी आता कि जब आपके पास इतने प्लसेस थे, कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, स्ट्रेटेजी ठीक है, बॉडी वेट में भी आपको कोई झोल झाल नहीं है, तो दे कुड हैव बीन थोड़ा रिस्की ज्यादा वो ले सकते थे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी प्लेसमेंट की थी। Exactly. रूही वाज द इंस्टिगेटर। अगर रूही बॉर्डर में होती तो मुझे लगता है ये 7 भी ना कलेक्ट करते, क्योंकि अंजुम बहुत धीरे धीरे से वो कर रही थी। तो मुझे लगता है वो बस यही थोड़ा सा रह गया, क्योंकि दे वर सो इन सिंक, सो कनेक्टेड, वेल कम्युनिकेटिंग। अगर थोड़ा सा वो एक्स फैक्टर होता ना अंजुम में कि नहीं करना है, रिस्क ले लेते, हाँ, रिस्क ले लेते, हाँ, तो वहां पे वो हो जाता। पर चलो यहाँ से हम जाते हैं सेकंड स्टंट में। गाइस, ये सेकंड स्टंट जो है इज अ रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स, वन ऑफ माय फेवरेट स्टंट्स। एंड ये स्टंट बेसिकली एक केज्ड बॉल है, उसके अंदर एक कंटेंडर होगा, कंटेंडर को रोल करके इन द केज्ड बॉल जाना है, डिस्क कलेक्ट करने हैं जो मैग्नेटिक है, एंड वो स्टिक हो जाएंगे, एंड उनके साथ होंगे उनके साथी। और ये साथी कौन है? शेर। बेसिकली 5 शेर आर इन दिस केज्ड एरिया विद देम, एंड दे हैव टू बेसिकली play ball with the lions, right? And वहाँ caged ball के ऊपर मीट टंगा हुआ है कि वो बॉल के ऊपर चढ़े, मीट इज ऑल अराउंड द एरिया वहां पे, राइट? तो यहाँ पे आई हैव टू से पहले जाती है डेजी, उसके बाद जाते हैं रोहित एंड रोहित को कहा जाता है कि आप ये स्टंट नहीं देख पाएंगे। मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने डिस्क्लेमर दिया है कि क्यों नहीं उन्होंने देखा, क्योंकि मैं वहां सोच रही थी कि एक्सक्यूज मी, ये क्यों नहीं स्टंट देख पा रहा, जब पहले स्टंट में एक दूसरे को वो देख पा रहे थे, तो वो भी आ जाता है ना कीड़ा। तो आई एम वेरी ग्लैड उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि वो हमें पहले ही दिख गया था कि ही वाज हर्ट। यहाँ पे बताया गया एक glute and hamstring issue है, he went to go see the doctor while she was performing. I have to say OD, मुझे डेजी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी है। मुझे लगा है she wasn't hesitating, अपना पावर दिखाया है उसने, no giving up, उसने अपनी स्ट्रेंथ भी दिखाई है, फोकस दिखाया है। लायंस आ रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो पहली की है, she didn't see रोहित perform, तो वो होता है ना कि अच्छा ये लायंस करेंगे। She was in there, she
had to experience it, and मुझे लगा जैसे शेरों के बीच में एक शेरनी भी खड़ी थी बॉल में, जैसे वो जा रही थी, जैसे when Rohit gave her tips कि अपनी बॉडी के साथ रोल कर, वो भी वो कर रही थी, क्योंकि guys it's very hard to move that ball cage. एक तो मैग्नेटिक के साथ ऐसे जाना है, फिर लायंस आपके ऊपर आ रहे हैं, and they're not like a house cat, right? They're lions, वो भी बहुत strong है, वो भी willful है, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा, and I was just very happy for her, क्योंकि डेजी भी एक ऐसी बंदी है जिसको बहुत ट्रोलिंग फेस करनी पड़ी है, you know, तो यहाँ पे I really like कि वो अपने दम पे ये स्टंट कर रही थी और बहुत अच्छा किया, इतना अच्छा किया कि जो कंटेंडर्स थे बाकी वो भी चीयर ऑन कर रहे थे उसको, वो बहुत अच्छा लगा, एंड I really like कि स्टंट के पहले वो कहती कि माता का दिन है, मेरी माँ माता की पूजा करती है, तो मैं अब शेरों के साथ कर रही हूँ, तो I'm gonna take it in stride. That was really nice. उसके बाद रोहित आए और मुझे लगा डैम इसकी तो टांग गई हुई है, क्योंकि पुल होना बहुत दर्दनाक है, एंड यहाँ पे आई वाज लाइक मैन इससे नहीं होना, लेकिन ओडी जिस मक्खन से उसने वॉक करते हुए किया, ऐसा लग रहा था कि एक पार्क में स्ट्रोल ले रहा है और ये शेरनी हाउस कैट थी है, क्योंकि एक पॉइंट आया जैसे वो चल के जा रहा है, he got 4 magnets in a row, बस चलते चलते प्लेटफॉर्म के ऊपर, रैंप के ऊपर, फिर ग्राउंड पे, फिर यहाँ से जा रहा है, वहां से जा रहा है, एक बार वो डगमगाया नहीं, एक बार वो साइड पे नहीं गिरा, वो खड़े होके बस कर रहा है, इतना अच्छा कर रहा था कि वो कर करके जो चिपके हुए थे मैग्नेट वो भी बाहर आ रहे थे, क्योंकि वहीं पे वो जा रहा था बार बार, तो वहां पे थोड़ा मेस अप हुआ है उसका, एक डिस्क फ्लिप ओवर हो गई थी तो वो नहीं चिपकी, बट देन ओडिन जाते जाते एपिसोड के एंड पे हमें दिखा है कि वो नीचे गिरा, जब वो गिरा फिर उसके ऊपर ही उन्होंने बंद कर दिया, we couldn't see what he could do, लेकिन यहाँ पे एक कमेंट है from गौतम, if he had hamstring pull then why he was given such a heavy task, तो यहाँ पे एक I understand, मुझे भी थोड़ा लगा था, पर मैंने ये नहीं सोचा कि क्यों दिया, मैंने ये सोचा कि damn it's gonna be very tough, क्योंकि इसको इंजरी है, अगर वो चाहते, ये फर्स्ट स्टंट था, इतने जने थे जिन्होंने स्टंट नहीं किया हुआ था, वो किसी को डाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया तो मैं क्वेश्चन भी नहीं करूंगी, ठीक है, आई डोंट कंट्रोल ऑल दैट, उन्होंने रोहित को डाला, ही परफॉर्म ब्यूटीफुली, जितना पावर के साथ डेजी कर रही थी उतना ही चिलैक्स होके वो कर रहा था, तो ये कंपैरिजन भी बहुत अमेजिंग था ड्रॉ करने के लिए, मुझे स्टंट का रिजल्ट नहीं पता, लोग यहाँ कह रहे हैं कि वो स्टंट हार गया है, मैंने जब एंड किया एपिसोड तो नहीं दिखाया था who won who lost, so I'm not sure, but OD I loved both of them performed very very well. What do you think? The task is one of my favorite tasks of the last year as well. राजीव अदात्या ने जो खूबसूरती से किया था और जो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड की थी वो देखने से लायक थी. It's easy कि आपके सामने एक जोक बॉल है जिसके इर्द गिर्द लाइंस हैं. It's traumatizing. अगर मुझसे पूछा था इट्स रियली ट्रॉमेटाइजिंग, क्योंकि आप वाकई फिर जंगल में शेरों में फंस गए, आगे रजिया कुंडों में फंस गई, यहाँ पे डेजी शेरों में फंस गई, एंड दैट टू शे सिंह माता शेरा वाली तेरी बेटी आ गई और बेटी आके छा गई. डेजी शाह की मैं इसलिए तारीफ करूं, या डेजी शाह की मैं इसलिए तारीफ करूंगा क्योंकि डेजी शाह इज वन पर्सन बॉडी शेम फेस की है, उन्होंने क्या नाम है लोगों ने इनके ऊपर काफी लांछनें लगाई हैं कि ये कास्टिक काउच की भी क्या नाम है वो रही हुई है, बड़ी बातें की हैं इसके ऊपर, लेकिन क्या अपने दम पे नहीं है, यू नो कि नेपोटिज्म नहीं बोलना चाहिए लेकिन रेफरेंशियल बहुत बोला गया, फेवरेटिज्म, या तो लेकिन यहाँ पे वो अगर आई है और वहां पे वो अपने दम पे करी तो आप उससे छीन नहीं सकते, और जो फायर वो लेके आ रही थी अप्रिशिएट करने के लायक है. गिरेगी पड़ेगी लड़ेगी लेकिन लड़की है तो लड़ेगी, और क्या खूबसूरती से उस लड़की ने प्रदर्शन किया. कुछ मोमेंट्स में डेफिनेटली हैड क्या नाम है दिस यू नो व्हाट डू यू कॉल इट इन थ्रोट, गल्प इन थ्रोट या व्हाटएवर, ठीक है, मेरे वो सांस थोड़ी ऊपर नीचे हुई क्योंकि वो टास्क मुझे वैसी बात ट्रॉमेटाइजिंग लगता है. एज फार एज दिस गाय रोहित इज कंसर्न, एक चीज देखने से लायक है कि ही हैज बीन ऑन द अदर साइड ऑफ द शो, क्योंकि वो होस्ट रहे हैं, वो ये टास्क करवाते रहे होंगे, वो जो एडवेंचर शो भी होते थे उसमें भी ही हैज बीन पार्ट ऑफ इट, लेकिन यहाँ पे खुद को डाके विद यंगर लॉट, विद मोर ऑफ यू नो, क्योंकि वो नजर आ रहा था, क्योंकि वही बात है ना, रेलेवेंस की जो बात है, आज के लड़के बॉडी बिल्डर, खूबसूरत लड़कियां, फिटनेस बहुत है. आप अर्चना गौतम को अगर देखते हैं, अर्चना गौतम फिट होके आई है, मुझे लगता है शी वाज इन
बेस्ट फॉर्म राइट नाउ। तो रोहित के लिए वो चीज इस टाइम पे करना, बाकी जैसे भी गौतम लिख रहे थे कि अगर उसका ये इशू था तो व्हाई वेंट फॉर इट, क्योंकि डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, डॉक्टर्स नॉट इडियट्स, और अगर कोई मसला होगा तो पूरी टीम बैठी हुई है एंड ही अग्रीड टू इट। ये वही चीज होती है ना, जैसे हम आपका बड़ा ऑपरेशन करने लगे हैं तो पहले घर वालों से इजाजत ले लें कि आप, क्योंकि पहले स्टैट्स चेक होंगे, फिजिकली द पर्सन इज रेडी टू गो थ्रू द कट और व्हाटएवर। तो सेम वे टास्क के लिए भी ऐसी सिचुएशंस होती है, पहले उसके मेंटल, उसके स्ट्रेस और वो सारी चीजें चेक हो जाती होती है और फिर उसको डालते हैं। मुझे लगता है उनका कंपोजर ही उसमें था कि ही वाज जस्ट लाइक मैं बस करता जाऊं, हो जाएगा। ही वाज his strategy was very clear to me। वो ब्लैक आउट कर देते हैं अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को, कि फोकस ये रखो कि मुझे ये चीज पूरी करनी है। देन जो साइड की नॉइज है, द खतरा, वो आपको फिर नजर नहीं आता। इट्स जस्ट लाइक जी मैं एक रूफ टॉप पे हूँ और अगर मैं नीचे देखूंगा तो मुझे डर लगेगा, तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग डाउन यू जस्ट फोकस कि मैंने यहाँ से जंप मारना है। मैंने कहा कि ऐसा लग रहा जैसे वो पार्क में वॉक कर रहे हैं और बिल्लियां हैं उनके साथ, नॉट लायंस। एग्जैक्टली लाइक यू सेड कि यहाँ पे ना बिकॉज ही वाज इंजर्ड, तो मुझे लगा अगर डेजी की तरह उसको पावर यूज करना पड़ा फिर तो वो डिसएडवांटेज में है। तो मैं इतनी खुश हुई जब उन्होंने परफॉर्म किया। ही वाज लिटरली ऑलरेडी जस्ट वॉकिंग, ही वाज लिटरली वॉकिंग। देखो ये चीज जो है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ अ मैन एंड अ वुमन इट्स डिफरेंट। ठीक है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ की दो इनबिलिटी डिफरेंट होती है। तो डेफिनेटली क्या नाम है, उसका जोर लगाने में और इसका जोर लगाने में, अनलेस और अनटिल द वुमन हैज गेन्ड सो मच ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। लेकिन वहां पे उसके लिए वो डेफिनेटली क्यों मक्खन था, क्योंकि लाइक आई सेड फिजिकल स्ट्रेंथ का भी एलिमेंट लेके आया जा सकता है। वो डेजी शाह की जान मारना हो कि मुझे पॉइंट प्रूफ करना है कि मैं यहाँ पे डरने आई नहीं हूँ, क्योंकि इन्हीं और टास्क क्या नाम है जो है ना उसको परफॉर्म करना जरूरी है। अगर वो ये डिच आउट कर जाते कि अबॉर्ट कर रहा हूं, तो ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। अगर वो ना अग्री करते तो फिर वो चीज आपके ऊपर कॉल्ड होती है। और हमने देखा है लोगों को ये करते हुए, जैसे शिजान ने बड़ी स्टेटमेंट दे दी आज कि सर मैं अबॉर्ट नहीं करूंगा, ये वर्ड आप मुझसे नहीं सुनोगे। I'm like okay, let's see। I love the line and I love the confidence, but I want to see it fulfilled, you know। तो मुझे लगता है कि रोहित की एप्रिसिएशन यहाँ पे बहुत बनती है। वो चाहते तो वहां पे वो एक सिंगल साइड हो सकता है कि यार मेरा तो, और उसका राइट भी है, he has physical issue, ये उसका राइट बनता था। और अपनी हेल्थ के ऊपर तो चीज लेके आनी चाहिए। लेकिन देन आप एक ऐसे शो में आए हो जहां पे अपनी पर्सनैलिटी का आपने वही दिखाना है कि मैं खतरों से डरता नहीं हूँ, विद सम क्या कहना चाहिए, डिसेबिलिटी और क्या नाम है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ। वो चीज मैटर नहीं करती जब आप एक शो में उतर आए हो। Me and OD, it also showed कि strategy भी different है, कैसे बॉल को हिलाना है, क्योंकि जो डेजी है वो पैर उठा के करी पूरा जोर बॉटम हाफ में लगाया हुआ था, जो रोहित है वो खड़ा होके अपर बॉडी का स्ट्रेंथ यूज कर रहा था। एंड ये भी तो है क्योंकि he was injured on his lower half, so he had to use his upper body। पर यहाँ पे strategies different थी लोगों दोनों की। यहाँ पे हमने ये भी देखा है कि उसके तो डिस्क गिर गए थे, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ है। एट द एंड डेजी जीती है। लेकिन मुझे ये कहना है रोहित के लिए कि हार के भी इस बंदे ने बहुत अच्छा खेला है। लाइक यू कैन नॉट से कि यहाँ पे कोई फॉल्ट थी उसकी, कि उसने किया नहीं ढंग से, कि लैकिंग था कुछ। ही डिडंट लैक एनीथिंग एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हार जीत तो होनी है, एक ही बंदा जीतेगा ये स्टंट, राइट। लेकिन ही गेव हिज बेस्ट एंड आई वेरी मच एंजॉयड इट। एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट बहुत था, एक में फायर दिख रहा था, एक में कॉम दिख रहा था, एक में लोअर स्ट्रेंथ यूज हो रही थी, एक में अपर बॉडी स्ट्रेंथ यूज हो रही थी, एक यूज कर रही थी क्राउड, यू नो, यूजिंग रोहित, ऑल ऑफ दैट, एंड एक खुद से ही लगा हुआ था कि लाइक यू सेड ही zoned everything out। तो आई रियली अप्रिशिएटेड बोथ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस स्टंट। मुझे ये स्टंट बहुत पसंद है। ओडी कह रहा था कि इसको ये इस स्टंट से थोड़ा वो होता है, एंड मेरे में ना ऐसा था कि मुझे फर्स्ट वाले स्टंट से कुछ होता, क्योंकि मुझे पानी का वो है कि मैं पानी में गिर जाऊंगी। अरे पानी को छोड़, उसके लिए तो बहुत कुछ था ना यार। एंड आई जस्ट थिंक वेरी फन, क्योंकि ओडी फिर कहाँ मौका मिलेगा ऐसे बॉल में जाना और लायंस के साथ खेलना। देखो जो बॉल के अंदर जो स्ट्रेटेजी की बात हो, वो आपकी फिजिकल एबिलिटी की भी ऊपर आता है। द अपर स्ट्रेंथ ऑफ अ फीमेल इज डिफरेंट देन अ मेंस अपर स्ट्रेंथ, द हैंड्स, यू नो। तो वो पाव मारे यो मारे जो ओडी, पर एट द सेम टाइम फिर हम बैलेंस भी तो कह सकते हैं, क्योंकि वो तो इंजर्ड हो गया था बेचारा। वही चीज कह रहा हूँ ना। तो उसने पैर मारा था जो, और हमने लास्ट सीजन में भी देखा है
समटाइम्स यू नेवर नो कि वही बॉल है वो है, लेकिन समटाइम्स मूव ही नहीं कर पाता. देयर वाज वन कंटेस्टेंट तो वो चीज होती नहीं. तो डेजी साम दाम दंड बे उसने कहा जी मैं तो पूरा करूंगी, क्योंकि अंदर गई हूं तो खड़ा तो होना नहीं है ना चाहिए. और मुझे ड्रामे नजर नहीं आए. डेजी से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, क्योंकि फिजिकली शी इज फिट एंड शी इज वेरी एक्रोबैटिक एज वेल. ठीक है, और वो चीज मुझे डेजी की बहुत पसंद आई. इवन जब वो ऊंट वाला आया था, किस वाला, आई हैव टू टॉक अबाउट इट, दैट गाजर मोमेंट. बिकॉज जब वो उसने कहा ना जी के दही शक्कर की जगह हम गाजर खिलाते हैं एंड ऑल दैट, और यहाँ पे और ऊंट लाया गया. आई वाज लाइक, आई डोंट नो हाउ शुड आई से इट. मैंने तो ऊंट खाया भाभी है. Yeah, I have eaten camel. Oh my God. And the meat is fab. और कैमल का दूध भी बहुत मजा. कैमल का दूध मैंने बस कैमल राइड किया हुआ है 2-3 बार इंडिया में, लेकिन damn, okay. And it's let it be very I clear would कि love for them वो to do a stunt जहाँ ये कैमल रेसिंग कर रहे हैं. That would be fun. अरे कराची में ना जब आप बीच पे जाओ तो आपको कैमल राइड मिलती है. एंड इफ आई टोल्ड यू वंस कि आई वाज ऑन दिस बीच जो थोड़ा मॉडर्न साइड के ऊपर है, हब्स में वगैरह, तो वहां पे तो आई वाज इन माय डीवा मोड और इन वन टाल, और वहां पे लोग ऊंट की सवारी कर रहे हो और मेरे दर्शन कर रहे हैं कि ये नंगा व्यक्ति कौन बैठा हुआ. आई टोल्ड यू वंस दैट. तो लेकिन ये है कि कैमल इज सच अ लवली एनिमल. ओडी ये भी तो साथ में आंसर कर दे. जीके कह रहे हैं कि अनफेयर रूल था. देखो बात सुन, पता क्या बात है, अगर अनफेयर था तो फिर उसके सामने उसको कर देते ना. अगर सामने दिखा देते ना कि ये कर रही है, अगर अनफेयर कॉल आउट करना है तो मेरे लिए तो फेयर था. क्योंकि एक चीज बड़ी क्लियर है, हाँ, क्योंकि एक चीज मेरे लिए बड़ी क्लियर है कि जो दोनों थे, चाहे वो रोहित हो चाहे डेजी हो, ठीक है, टास्क दोनों के लिए सेम था और दोनों को वो मौका इस तरह से दिया जा रहा था. और ये बिग बॉस नहीं है जहाँ पे लूप होल्स निकाले जाएंगे. रिजल्ट होता है, बड़ा क्लिस्टर क्लियर होता है. ये धोखा नहीं यहाँ दे सकते आपको, ठीक है. तो अनफेयर तो आई डोंट कंसिडर इट अनलेस जब वो फील आ जाएगी. लेकिन ये है कि तो चाहे वो ऊंट वाला मोमेंट था, आई लव दैट. एपिसोड 1 वाज रियली फॉर मी रियली गुड, क्योंकि वो जो हाइप क्रिएट हुई थी, लोग इतने अरसे से इंतजार करते, वो मैचअप हुई मेरे लिए. क्योंकि लाइक आई सेड, लास्ट ईयर का बेंचमार्क इतना बड़ा था, तो यहाँ पे उस चीज को लेके आना, हर एक का अपना अपना वो रखना. और अगले एपिसोड में क्या होगा वो तो अपने डेफिनेटली कल देखेंगे. लेकिन फॉर मी इट वाज अ ग्रेट शो. 100%. And यहाँ पे Tino, do you want to add something for the second task because you had to go real quick? हाँ नहीं, बस मैंने ये कहना था यार, I want to do the lion thing myself, man. मैं भी करना चाहती हूँ. मेरे को इतनी jealousy होती है ना, ये पिछले साल भी ऐसे हुआ था. इतने जबरदस्त टास्क होते हैं. I mean, some obviously, you're like, man, करते हैं. मगर जो ये है ना मैन, it's मेरे को ऐसा इतनी जेलस हुआ मैं अंदर कि मैं कहाँ पे कर सकते हैं. कहाँ पे करूँ मैं जाके ये सब, मुझे भी यही फीलिंग आ रही थी. अब और मुझे जाएंगे तो फिर कैमल मीट का भी तो है ये पक्का. और टीनू प्लीज ऑन अ सीरियस नोट, अगर मुझसे पूछो तो आई विल मेक यू द कैमल एंड अ राइड. यहाँ पे कमेंट हुए की थी, डोंट यू थिंक लाइन ने जो डिस्क निकाल दिया उसको काउंट करना चाहिए था. नो, मुझे नहीं लगता. नहीं ये नहीं होता. एलिमेंट है पूरे स्टंट का. आपने जाना है बॉल में, वहां पे डिस्क है, वहां लायंस है. अब आपको नहीं पता लायंस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, एंड मुझे नहीं लगता दैट्स जस्ट अ स्टंट. यही तो स्टंट है. अगर यहाँ पे ये तो वही चीज है ना, फिर तो ओडी जैसे बॉलिंग लोग खेलने जाते हैं ना, जो एलीज में वो डंडे खड़े कर जाते हैं ताकि आपकी बॉल गटर में ना जाए, वो तो फिर गार्ड रेल्स ही लगा दो, फिर तो लगा दो. आई थिंक अनप्रेडिक्टेबिलिटी अच्छी है, क्योंकि सत्या ये तो फिर वही हो गया ना ओडी, जैसे कोई आप हवा में स्टंट कर रहे हो तो किसी टाइम पे हवा की गस्ट आ गई, अब वो कैसे रोकोगे? यू कैन नहीं. और एग्जैक्टली देखो, एक बंदे ने झंडा लगाया, हवा से उड़ गया, तो यू कांट ब्लेम ना, वो झंडा लगाना है. तो ये बात नहीं है. जीके ने बड़ा अच्छा लिखा है कि नॉट अनफेयर बट अनलकी. हाँ, ये बात आप कर सकते हो, ये बोल सकते हो. अनफेयर अनलकी डिफरेंट चीजें हैं. 100% ये नहीं कह सकते. एंड तीनों मुझे लगता है अगर हम कंपेयर करें जो दो लाइक लव्ड शोज है, एक तो बिग बॉस, एक तो खतरों के खिलाड़ी. ओडी ने तो कह दिया, मैं भी कह देती हूँ कि ये जो पहला एपिसोड था वाज मच बेटर देन दिस ओटीटी का जो पहला एपिसोड गया था. मुझे लगता है यहाँ पे जो हाइप क्रिएट हुई थी, क्योंकि पिछले साल धमाकेदार स्टंट थे, धमाकेदार कंटेस्टेंट्स आए हुए थे. आई मीन वहाँ मोहित था, तुषार एंड फैसू ने जो कमा दिया. फिर वो कौन जन्नत रुबीना,
तो मुझे लगता है बहुत फन थे। यहाँ पे भी मुझे कंटेस्टेंट्स फन लग रहे हैं, स्टंट वही करेंगे, वो आ रही है फील। एंड देन रोहित शेट्टी टीनो एज अ होस्ट, ही इज जस्ट अमेजिंग। आई रियली लाइक हिम। यार मैंने तो पहले कहा था कि ना आई नो दिस विल नेवर हैपन, मगर ये इनको चाहिए कि खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस को इकट्ठे जोड़ देंगे। तो जहाँ पे ये हो रहा है ना भी ये बस बाहर वहां पे रखे, नो कनेक्शन। क्यों पैसे ना कमाए वो क्यों पैसे ना कमाए अलग अलग करके? आप क्या बता रहे हो? दूसरा शो शुरू कर दो फिर। नहीं, एक और चीज है, एक बात बताऊं। हाँ टीनू, यहाँ पे भी ना आपको बिग बॉस होता नजर आएगा। लास्ट ईयर रुबीना ने काफी बिग बॉस खेला, यहाँ पे बहुत खेला है। और वहां पे भी ना रोहित शेट्टी जाते हैं स्टंट करने तो बैलेंस कर देते हैं, लेकिन एक नहीं करेंगे भैया, क्योंकि फिर पैसे भी कमाने हैं। एग्जैक्टली। ओके गाइस, इसी नोट पे थैंक यू। हाँ क्या जो आपने कीर्ति कहा था ना कि हाँ, और ये बात हो रही है बिग बॉस ओटीटी वर्सेस इस, मैंने यार आई कैन इवन कंपेयर इट। Exactly. पता नहीं कौन हम कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं। क्या हम इतने एक्साइटेड कभी बिग बॉस OTT 2 रिव्यू के लिए हुए थे? मैं तो हुआ था। मिशी चौधरी पाकिस्तान में आ चुका है। मैं पाकिस्तान से बैठ के देखा हूँ, आप देख सकते हो। हमारा पाकिस्तान से ही है, उसने देख लिया है खतरों का एपिसोड। हाँ, तो आ चुका है। Okay. I love the name Mishi Chaudhary. I haven't watched the episode yet, but after review, I'm looking forward to it. I'm sure it will be better than 100%. पूजा, मैं तुझे गारंटी लिख के देती हूँ कि तुझे ये बेटर लगेगा। मजा आएगा। Okay, guys, on that note, thank you so much हमारा खतरों के खिलाड़ी रिव्यू ज्वाइन करने के लिए। हमें every weekend ज्वाइन करना, Saturday and Sunday for live review of Big Boss. And please don't forget, अभी 1600 लोग यहाँ है। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड फिर देखना लेटर ऑन टुनाइट बिग बॉस रिव्यू भी आ जाएगा आप सबके लिए, क्योंकि आज हम डबल ड्यूटी करने वाले हैं। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच।